ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, जो हमेशा दूसरों को शक की निगाहों से देखता है तो वास्तविक हकीकत में अपनी ही जो बुराइयां है वो दूसरों के अंदर वो तलाशता है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि कभी कभी आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे तरफ से इस निगाह से देखता है, इस दृष्टि से देखता है, और उसके जो वाइब्रेशन है वह आपको संकल्प के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। तो इसका वास्तविक यही है कि अगर व्यक्ति अपने मन के अंदर जो थॉट्स क्रिएट करता है वो इस वायुमंडल में फैल जाते हैं और फैलने के बाद वो अविनाशी हो जाते, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। अगर किसी के अंदर दूसरों के प्रति बुरा सोचने की, अवगुण देखने की अगर वृत्ति है, क्योंकि उसने पहले अपने अंदर उस बात को समा लिया है, तो वो आते समय सामने वालों को भी वही देखेगा। एक बार की बात है कि एक छोटी सी कहानी से आपको ये हम बताएंगे कि एक आश्रम के अंदर एक व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए आया। जब गुरुजी के पास वो आया तो उसकी जो भावना है गुरुजी के प्रति और आश्रम के प्रति बहुत अच्छी भावना थी। धीरे धीरे उसने ये निश्चय किया कि मुझे गुरुजी से दीक्षा लेनी है और गुरुजी का नंबर 1 शिष्य बनना है। उसने गुरुजी की ऐसी सेवा करके दिल जीत लिया कि आगे चलते 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 पूरी पर्सनल सेवा करना, सब कुछ करना, ये उसकी एक हैबिट हो गई। हुआ क्या कि आश्रम में जो रहने वाले पहले से जो लोग रहते थे उनके मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि ये पीछे से आया और गुरुजी के इतने आगे आगे कर रहा है तो ये निश्चित ही एक दिन गुरुजी को धोखा देगा। तो कईयों ने गुरुजी को कंप्लेंट की कि गुरुजी आप इसके ऊपर इतनी भावनाएं नहीं रखो, क्योंकि ये नया नया है, आप इसके प्रभाव में आएंगे तो एक दिन बहुत सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन वो इतना ऑनेस्ट था, इतना सब कुछ उसने धीरे 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 गुरुजी को जैसे कब्जे में ले लिया और उसकी ईमानदारी देख के गुरुजी को लगा कि ये जो लोग हैं बिना काम के मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं, वास्तविक ये सही है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो गलत हैं। तो लोगों ने भी देख लिया कि ठीक है, एक दिन गुरुजी को जब शिक्षा मिल जाएगी तब पता पड़ जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने, इस शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, मुझे एक सेवा के बदले में एक वरदान चाहिए, एक आशीर्वाद आपसे चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि क्या चाहिए आप मांगो, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहिए मैं आपको वरदान दे दूँगा। तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे ऐसी आप विद्या दीजिए कि एक छड़ी दे दीजिए या कुछ भी दीजिए कि जिसको भी मैं उस छड़ी को लगाऊं या टच करूं तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। तो जब ये डिमांड किया तो गुरुजी सोच में पड़े, लेकिन उन्होंने शब्द दिया था कि इसको वो वरदान देना ही था। तो कहा कि ठीक है, तथास्तु। गुरुजी ने एक छड़ी उसके पास दिया और कहा कि इस छड़ी से दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये आपको पता पड़ जाएगा। तो जो शिष्य है वो बहुत खुश हो गया। उसने क्या किया कि दूसरे ही दिन से जो भी उसके आश्रम में लोग थे वो जाके, क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं था ये गुरु और शिष्य में ये बात थी, जाता था और हर एक को ये लगाना शुरू कर दिया, छड़ी लगा देता था, टच करता था। जैसे वो छड़ी टच करता था तो उसको उसके अंदर सारे अवगुण नज़र आते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके प्रति निगेटिव सोचता था। इसलिए एक 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 अवगुण उस छड़ी पर आते गए। अभी ये बेचारा इतना परेशान हो गया, रोज़ रात को गुरुजी के पास जाता था और बोलता था गुरुजी इस छड़ी में
इतने अवगुण भरे हुए आश्रम में ये जो लोग हैं वो हमारे प्रति सारा निगेटिव सोचते हैं। अभी गुरुजी को टेंशन आया कि अरे इसको ये छड़ी दे के ये तो पछतावा हो गया कि ये हर एक के अंदर कमियाँ ढूंढ रहा है, हर एक के अंदर अवगुण ही ढूंढ रहा है, क्योंकि वायुमंडल भी वैसा ही बन गया था। हर एक लोगों के प्रति, इनके प्रति लोगों के मन में भावना निगेटिव हो गई थी। तो इसका रिजल्ट ये हो गया कि एक दिन उस शिष्य ने कहा कि मैं गुरुजी आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सारे लोग दुर्गुण से भरे हुए हैं, कोई भी लायक नहीं है। मैं जिस लक्ष्य से आया था, अच्छा बनने के लिए आया था, और तो मेरी अच्छाई तो चली गई, लेकिन यहाँ के लोगों को देख के मैं बहुत बुरा बन गया। अभी मेरी रहने की इच्छा नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी इच्छा नहीं रहने की, तुम जा सकते, लेकिन कम से कम ये जो छड़ी मैंने तुमको दिया था ये आप खुद को भी तो लगा के देखो। तो जब गुरुजी ने कहा तो वो जो छड़ी दी थी, वो छड़ी को जब उसने खुद उस शिष्य ने लगाया तो उस छड़ी पर इतने अवगुण आ गए, इतनी बुराइयाँ आ गई, तो वो अचंभित हो गया। जब गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी ने कहा कि किसी में एक, किसी में दो अवगुण हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो सारे दुर्गुण भरे हुए हैं। तो जब तुम ही खुद अच्छा नहीं है तो दूसरे में तुमको अच्छाई कैसी दिखाई देगी। तो उसने बहुत पश्चाताप किया और सॉरी मांगा कि गलती गुरुजी मेरी हुई कि हर एक में मैं कमियां देखता रहा, और उसका रिज़ल्ट कि मेरा जीवन दूसरों से भी ज़्यादा दुर्गुण से भर गया। उसने वो जो छड़ी गुरुजी को वापस दिया और माफ़ी मांग लिया, पुनः अपने आप को साधना में लगाया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की वो कोशिश करता रहा। इस कहानी से छोटी सी आपको जीवन में एक प्रेरणा आई होगी कि हम औरों के प्रति हमेशा शुभ सोचें। कोई आपके बारे में क्या भी सोचता हो, आप शुभ भावना और कल्याण की भावना रखो, तो उसकी भावनाएं बदल जाएगी। और अगर आप कल्याण की भावना से देखेंगे तो लोग भी आपको कल्याण की ही भावना से देखेंगे। ये विजय मंत्र बहुत ही आपको एक शिक्षा देने वाला है। ओम शांति।